if your Saturn is placed in 10th house, that means 10th is the slowest house. 10वां स्थान क्या होता है? तो 10वां स्थान हम रेस्ट को कहते हैं. हम जो अपनी बॉडी को बेड पे रेस्ट पे डालते हैं, इस प्रोसेस को 10th हाउस से रिलेट करते हैं. वेकेशंस का मतलब होता है जब हम किसी काम को ख़त्म कर देते हैं, और किसी काम को ख़त्म करने के बाद जो रेस्ट करते हैं उसको 10th हाउस से देखते हैं. तो जब सैटर्न 10th हाउस में होता है तो आपकी जो लाइफ होती है वो रेस्ट मोड में चलती है. बहुत ही चिल्ड आउट लाइफ चलती है. किसी भी काम को आप कंप्लीट करने से मतलब रखते हो, किसी भी काम को फिनिश करने से मतलब रखते हो. बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड लाइफ चलती है आपकी, कि टारगेट इतना है, मुझे इतने से मतलब है, और इतने में ही मेरे को ज़िंदगी जीनी है. बहुत ही ज़्यादा रेस्टफुल होते हो, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कुंडली होती है ये. जब सैटर्न 10th हाउस में, अच्छा 10th हाउस 7th से 4th होता है. 7th से 4th का मतलब होता है आप जिन लोगों के साथ हो वो क्या जानते हैं. तो 10th हाउस का मतलब होता है whatever other people know, you control that. That means this is the कुंडली ऑफ अ टीचर. 10th हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो निश्चित है कि आप टीचर हो. टीचिंग जॉब आपको सबसे सूटेबल जॉब लगेगी. 10वां स्थान जो होता है वो क्योंकि 7वें से चौथा का मतलब लोग लर्न क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो कि क्या लर्न कर रहे हैं. इनफैक्ट आप ही बता रहे हो, आप ही जना रहे हो कि हाँ दिस मीन्स दिस, मीनिंग दे रहे हो आप लाइफ को. तो आपका काम बन जाता है लोगों की लाइफ में मीनिंग देना. जो बड़े बड़े मास्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड में, उनको देखा जाता है सैटर्न इन 10th हाउस. जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लोगों से, सांसारिकता से मतलब नहीं है, जो अपनी पीस को ज़्यादा प्रोमिनेंस देते हैं, वो 10th हाउस से देखे जाते हैं. 10th हाउस में फिर से रिपीट कर दूँ, रेस्टफुल हाउस होता है. और आपके रेस्ट के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर दे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा. आपको लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद पड़ेगा. एक टाइम आएगा जिसके बाद आप लोगों को कोई भी चीज़ बताओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा. तो इस चीज़ को ध्यान में रख. अच्छा, 10th हाउस इज़ ऑल्सो रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं. तो स्टॉक करना किसी भी चीज़ को, जमा करना किसी भी चीज़ को, जमा करने की भी पोजीशन है ये, जहाँ पे आप चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेते हो. 9th हाउस जो होता है वो फसल की कटाई होती है. तो 10th हाउस उसका स्टोरेज होता है. तो स्टोरेज, जितनी भी टाइप की चीज़ें होती हैं उनका स्टोरेज जो होता है वो 10th हाउस से देखते हैं हम. तो 10th हाउस का सैटर्न जब जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ चीज़ों को स्टोर करता चलेगा. और इसी ट्रांजिट के वजह से, इसी स्टोरेज के वजह से आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस बीतती है. आपको लाइफ में मीनिंगफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है, मीनिंग ढूंढते हो. आपको शायरी बहुत पसंद होगी बहुत ज़्यादा. आप चौथे स्थान का जो सैटर्न होता है वो थिंकर होता है, फिलोसफर होता है. लेकिन 10वें स्थान का जो सैटर्न होता है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट. उसको फिलॉसफी से मतलब नहीं है, उसको मीनिंग मतलब किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के रियलिटी को समझना. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. एक तरफ फिलॉसफी है और एक तरफ मीनिंग है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. आप बहुत ही ज़्यादा एक्सटैटिक बन जाते हो. एक्सटैटिक का मतलब अगेंस्ट ऑफ मीनिंग, जो है एग्जिस्टेंस को एज एन एग्जिस्टेंस देखते हो. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है अभी फॉर बिगिनिंग, बट धीरे धीरे आपको जैसे जैसे ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको समझ में आएगा. तो सैटर्न जब 11th हाउस में जाएगा तो 11th हाउस को रेस्ट पे डाल देगा. 11th हाउस को स्लो करेगा और रेस्ट पे डाल देगा. तो आप अपने फ्रेंड्स को कहोगे कि शांत से चुपचाप बैठ जा. लोगों को ठंडा कर देना, लोगों को दिमाग को ठंडा करके रख देना. 11वां स्थान आपकी अर्निंग का हाउस होता है, चूँकि स्टोरेज है तो आप बहुत पैसा एक साथ इकट्ठा कर लेते हो. अभी सैटर्न जब 12th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो इकट्ठा किया हुआ जमा धन लॉस होता है. आपकी जो पीस है ये डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है.
ट्वेल्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जब सैटर्न जहाँ पे भी बैठा हो अगर चलता है तो डिप्रेशन, नुकसान, लॉसेस होती हैं, मेजर लॉसेस होते हैं उस समय। ये वो भी टाइम है जब आप फॉरेन निकल जाते हो, कहीं बाहर निकल जाते हो अपना घर बसाने के लिए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। टेंथ हाउस का सैटर्न अपने से चौथा चाल फर्स्ट हाउस में चलेगा, तो फर्स्ट हाउस में चौथा चाल चलने के कारण आपको रेस्टफुल बना देता है। आपकी जो ग्रोथ होती है वो शांत होती है। जो 12वें स्थान पे आप घर छोड़ के गए थे कहीं पे घर बसाने, अब वो धीरे धीरे सेटल होने लगते हो आप। फर्स्ट हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट आपको अवेयर कराता है अपने सराउंडिंग से कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, लोगों को क्या पता है मेरे बारे में। इस बारे में आप बहुत कंसर्न्ड हो कि हाँ आपके बारे में लोग क्या जानते हैं, वॉट पीपल नो अबाउट यू। बहुत लोग बोलते हैं टेंथ हाउस इज़ फेम, बट फेम बहुत तरीके से डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो फेम मिलेगा वो एक टीचर का फेम मिलेगा। अगर यही सैटर्न 9th हाउस में होता तो आपको पॉलिटिशियन का फेम मिलता। अगर सैटर्न 5th हाउस में होता या 8th हाउस में होता तो आपको जो फेम मिलता वो मासेस लेवल पे, बड़े लेवल पे मिलता। तो 10th हाउस जो होता है वो एक कम्युनिटी होती है। एक सर्टेन कम्युनिटी के अंदर आप फेमस रहोगे, एक सर्टेन कम्युनिटी के अंदर लोग आपको जानेंगे, कम्युनिटी के बाहर आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। वैसे ही सैटर्न अगर 8th या 5th में तो आपकी कम्युनिटी के बाहर ही पहचान रहेगी, कम्युनिटी के अंदर नहीं रहेगी। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इसको समझना, बट ये ऐसी इसी तरीके से होता है। सैटर्न जब सेकंड हाउस में जाएगा तो सेकंड हाउस में स्टोर करेगा। सेकंड हाउस कंजम्पशन होता है तो स्लो करेगा और स्टोर करेगा। तो आप अपने कंजम्पशन को लो कर देते हो, आप कहते हो कि मैं कम खाऊंगा, ज़्यादा बचाऊंगा, बचाने के फिराक में रहते हो आप, ज़्यादा पैसे बचाते हो, यू स्टोर अ लॉट। स्टोरेज मैकेनिज्म आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सैटर्न जब अपने से छठा चाल तीसरे स्थान पे चलेगा तो तीसरे स्थान का मतलब होता है कंट्रोल। 10वां स्थान स्टोरेज, 10वां स्थान का मतलब रेस्ट। तो जब तीसरे स्थान पे चलेगा तो आप कंट्रोल थोड़ा लूज़ करते हो, थोड़ा आप रिलैक्स करते हो। यहाँ पे तीसरा स्थान जो होता है वो आपके सेंसेस पे आपका कंट्रोल होता है। सपोज़ आप क्रिकेट खेलते हो तो आप बॉल आपके बगल से निकल जाएगी, आप चुपचाप बैठे रहोगे। ये इस टाइप की सिचुएशन में डाल देता है आपको। तो तीसरे स्थान पे जब सैटर्न जाता है तो तीसरा स्थान आपके जो वर्क होती है, जो आप कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन करते रहते हो, तो उस चीज़ को ये स्लो करता है। आपके छोटे भाई बहन होते हैं ये, तो आपके छोटे भाई बहन भी थोड़े बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं इस समय। सैटर्न जब आपके चौथे स्थान पे चलेगा तो अपने से 7वां चाल चलेगा। तो अपने से 7वां चाल माता के स्थान पे चलना, घर के स्थान पे चलना। तो ये घर को थोड़ा ठंडा करना था, घर में स्टोरेज बना देना, तो घर में ऐसी चीज़ें स्टोर होने लग जाएंगी। हाँ, बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, सैटर्न की 7th दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है, 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाती है हाउस में आपके। सैटर्न का 4th हाउस में ट्रांजिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अपने से 7वां एस्पेक्ट जो है सैटर्न 4th हाउस में डालता है। तो 4th हाउस इज़ ऑलरेडी पेनफुल। आपको घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब सैटर्न वहाँ पे चला जाता है तो 4th हाउस में ट्रांजिट करता है तो यू अक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज फर्स्ट थिंग, बट ये पेनफुली एक्वायर करोगे। कोई टीचर आएगा डंडा मार के पढ़ाएगा आपको। चौथे स्थान पे जब सैटर्न चलेगा तो आप कुछ बिल्ड करोगे, स्टोरेज को बिल्ड करोगे। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हुआ 4th हाउस तो नेगेटिव एनर्जी भी अक्वायर कर लेते हो आप। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो अगेन आपको ट्रांजिट देख लेनी है प्लैनेट्स की कैसी चल रही हैं, तब आप अश्योर कर सकते हो कि हाँ चीज़ें ठीक हैं आपके लाइफ में। सैटर्न जब 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 5th हाउस में कमिटमेंट, किसी भी नए काम की शुरुआत, प्यार की नहीं। आपको प्यार से सख्त नफरत है। जब 10वें स्थान पे सैटर्न होता है तो सैटर्न को झमेला बिल्कुल पसंद नहीं होता है। द सैटर्न इज़ लाइक मुझे शांति से जीने दो। तो आपको शांति पसंद है अपनी। अगर आप लड़की हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको लड़के पसंद नहीं है, बस आप
इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और अगर अगर आप लड़के हो तो आप लड़कियों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप चाहते हो कि भाई चीज़ें चिल्ड आउट चले, वो ज़्यादा बेटर है। तो 5th हाउस में जब सैटर्न जाएगा तो आप किसी भी चीज़ को इनिशिएट करते हो, स्टार्ट करते हो आप। जब अच्छा 5th हाउस इज़ ऑल्सो डाइजेशन, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस आपकी स्लो हो जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो सीरियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सैटर्न जब अपने से 9वां चाल 6ठे स्थान पे चलता है तो ये आपको प्रोफेशनल एक्सीलेंस देता है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। 9वां चाल मतलब बाहर, आपको कहीं अपने घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा वर्क करने के लिए। किसी घर छोड़ के लोग बाहर निकलते क्यों? क्योंकि 9th चाल चल रहा है सैटर्न अभी। 10वां स्थान का मतलब है रेस्ट करना है, रेस्ट करने के लिए आप बाहर निकल रहे हो। 6ठा स्थान वर्क, तो आपको ऐसा वर्क मिलेगा जहाँ पे आप रेस्ट करोगे और घर से थोड़ा बाहर रहोगे। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट बनते हैं जो कि मैं और कभी और अदर वीडियोस में कवर करूँगा। सैटर्न जब 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 7th हाउस में अपने से 10वां चाल ट्रांजिट करेगा, तो अपने से 10वां किसी भी स्थान का अंत करता है। तो आप रिलेशंस का अंत कर रहे हो लोगों से डील करना आपको पसंद नहीं पड़ेगा इस समय। आप चाहोगे कि मैं लोगों से दूर रहूं, लोगों से जितना दूर रहूं उतना बढ़िया। लोग आपको परेशान करेंगे इस समय, लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे जिसके बारे से कष्ट होगा आपको। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि पहले स्थान पे पड़ेगी जब 7th में होगा सैटर्न जब 10वें स्थान का 7वें स्थान पे चलता है तो लोग जनरली बोलते हैं कि कमिटमेंट जनरेट होगी, बट मैं कहता हूँ नहीं, कमिटमेंट नहीं होने वाली है। लोग कहेंगे कि नहीं आप किसी प्यार व्यार में पड़ोगे, नहीं, नो। सैटर्न जब भी 7वें स्थान पे चलेगा आप अवॉइड करोगे, क्योंकि 10वां स्थान है तो 10वां स्थान स्टोर करता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखोगे कि हाँ ये लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं, बट आप लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो। ये वो टाइम होता है जब आप लोगों के साथ वेकेशंस बहुत घूमते हो, मतलब आप घूमोगे बहुत ज़्यादा, ट्रिप पे निकल जाओगे, लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाओगे, हिल स्टेशंस पे घूमोगे, तो ये वो समय होता है। सैटर्न जब 8th हाउस को ट्रांजिट करता है तो एकमात्र ऐसी कंडीशंस बनती है कुंडली में व्हेन यू गेट लॉट ऑफ सेक्स। ये बहुत ही ब्लेटेंटली मैं बोल रहा हूँ, बट 8th हाउस इज योर सेक्स ड्राइव, 10th हाउस इज रेस्ट, और 11th ट्रांजिट कर रहा है। यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो यू गेट इन टू हैप्पी इंसिडेंट्स जहाँ पे यू गेट लॉट ऑफ इट, मतलब आप जितना भी आपकी बॉडी के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है सब रिलीज कर देते हो, एकदम शांत हो जाते हो आप लाइफ में। जब 8th हाउस से सैटर्न ट्रांजिट करके निकलता है तो यू आर इवन डन विथ योर मैरिज। अगर आप शादी में हो तो शादी भी छोड़ देते हो आप, इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हो आप। 10th हाउस का जो सैटर्न है वो सबसे सेटिस्फाइड पर्सन को डिनोट करता है कि भाई ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को थोड़ा चाहिए, हम खुश हैं, काम होने से मतलब होना चाहिए। तो जब ये 11th 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 8th 7th से सेकंड होता है, तो लोगों को क्या फीड कर रहा हो, तो लोगों की उनकी नॉलेज फीड कर रहा हो, मतलब आप लोगों को बता रहे हो कि उनके पास क्या है, उन्होंने क्या किया है। सैटर्न जब 11 ट्रांजिट करता है तो यूर गेनिंग, और 8th हाउस इज योर इम्यूनिटी, तो आप इम्यूनिटी भी बहुत गेन करते हो। तो ओवरऑल जो सैटर्न का ट्रांजिट होता है ये बहुत बढ़िया होता है 8th हाउस में। लोग बोलेंगे डिजीजेस, नहीं, आपको कोई डिजीज़ नहीं होने वाली है जब तक एफ्लिक्शन नहीं है। एफ्लिक्शन आ जाती है तो चांसेस बनते हैं, बट वो फिर चेक करना पड़ता है, वो कुंडली को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। सैटर्न जब 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो थोड़ा पेनफुल रहेगा आपके पापा के लिए, आपके फादर की हेल्थ निश्चित है ख़राब होनी है। 7वीं दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेगा तो भाई का भी हेल्थ, भाई छोटे भाई बहन जो होंगे आपके घर में उनके लिए टाइम फेवरेबल नहीं माना जाएगा। तो इन टोटल आपकी अगर सैटर्न 10th हाउस में है तो आपको 2 पोजीशन सैटर्न की बहुत ज़्यादा संभाल के रखनी है। एक तो 12th, जब वो 12th हाउस को ट्रांजिट करेगा, दूसरी जब ये 4th हाउस को ट्रांजिट करेगा,
और तीसरी, जब ये 9th हाउस को ट्रांजिट करेगा, 9th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो आपके पापा के हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, आपके छोटे भाई बहनों को भी बहुत इफ़ेक्ट करेगा। आपका काम साफ नहीं होगा, आप काम जो है काम बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। 10th हाउस इज वट एवर वर्क यू फिनिश, आपसे कोई काम हो ही नहीं पाएगा। सो ये टाइम आपके लिए थोड़ा कष्टकारक होता है, बट इफ़ यू गो थ्रू इट वेल, तो 10th हाउस में फिर अगेन आप अपने काम को नए लेवल पे स्टार्ट करते हो। सो फॉर दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन Saturn in 10th house. For more, stay tuned and subscribe.